सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, मगर एक दिन ना ये बाहर वो जरूर आता ही है। और झूठ को बेनकाब करने में झूठ कुछ दिनों के लिए सच पर भारी पड़ सकता है, मगर उसे हरा नहीं सकता, उस पर कभी विजय नहीं पा सकता है। और यही कुछ हाल हुआ है तेजस के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सृष्टि जिस बात को छिपाने के लिए इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, अब वो सच्चाई बाहर से निकल के आ चुका है। और यहाँ पे लालन जो है पहुंच चुका है पुलिस स्टेशन। गलत फहमी में जीना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत फहमी को सच मानकर उस पे भरोसा करना मानो कि आपको कुछ भी पता ही नहीं है, यह आपके लिए अपने आप में बहुत ही बड़ा धोखा है। सृष्टि को ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि उसने तेजस के साथ मिलकर झनक को मारने के लिए क्या क्या किया है। सृष्टि को ये बात अच्छी तरह से पता है कि झनक जो है उर्वशी की बेटी है। कि सृष्टि को ये भी पता है कि उर्वशी के कभी किसी के साथ तो कभी कभी कोई अफेयर तो रहा ही नहीं है। सृष्टि को ये भी पता है कि उसने बृजभूषण को भी मारने की कोशिश की थी। सृष्टि को सारी बातें जो पता है, विनायक को सारा सच पता है, लेकिन उसके बाद भी यदि सृष्टि अपने आप को ही बार बार भगवान बनाए तो दूसरों को अपराधी बनाकर, इस तरह उसका मतलब नहीं निकलता कि सृष्टि को कुछ नहीं पता है या फिर सृष्टि जो है वो इनोसेंट लेडीज है। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे या फिर यूँ कहें कि हमारे इसी जन्म जो है ना, हमारे कर्मों का फल तो मिल ही जाता है। और इसी के लिए सृष्टि के साथ उसके कर्मों का भी हिसाब हो चुका है। यानी सृष्टि ने जितनी भी जो है ना हुड़दंगियां, जितने भी जो है किसी के साथ खेलने के लिए, किसी की जिंदगी के साथ खेलने के लिए, और किसी की जिंदगी के सौदे को लेकर, पैसों को लेकर, रुतबे को लेकर, प्यार के धोखे को लेकर, सारे तमाम चिट्ठे सृष्टि का भांडाफोड़ हो चुका है। क्योंकि सृष्टि के खिलाफ, तेजस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सबूत हाथ लग गया है हमारे लालन भाई को। और जो लालन को सबूत मिला है ना, उसके बाद तो अभी कुल मिलाकर जो हमारे लालन है ना, उन्होंने सबूत लेकर पुलिस के सामने पहुंच चुके हैं। और पुलिस वालों को उन्होंने यह बता दिया कि भाई यह जो गाड़ी है ना, इसी गाड़ी से झनक का एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर दिन वो दूर नहीं जब सृष्टि जो होगी सलाखों के पीछे। और ये मैं डंके की चोट पर भी कहूंगी कि ये सृष्टि जो है इस बार तो जेल तो जाएगी ही, और सृष्टि को विनायक तो क्या दूसरा भी बेल बचाकर नहीं ला पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई, जहां पे ये अगर बात करें कि यहाँ पर शो के मेकर्स को इतना बोरियत बना दिया था कि मुझे वीडियो बनाते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सारे गुस्से जो है यहीं पे निकाल दूं। दर्शकों की तरफ से ये बताऊं कि भाई मेकर्स आप लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ इतना अच्छा थोड़ा सा दिखाया गया है कि भाई हमारे लालन जो है उनको एक सबूत जो हाथ लग गया है, और उन्हें एक फोटो मिली है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लालन के हाथ में एक जो फोटो है उसमें जो है एक आदमी जो है ना कार को ढकेल रहा है। दो आदमी मिले हुए हैं, एक तो ड्राइवर के भेष में है और दूसरा जो है वो नॉर्मल कपड़ों में है। और बेशक ही दोस्तों ये सबूत जो है ना बहुत ही बड़ा सबूत है, क्योंकि इसमें तो गाड़ी का नंबर भी दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर एक अच्छी बात यह भी है कि भाई लालन का कमिश्नर के साथ पहले से ही अच्छा खासा दोस्ताना है, यानी उनके पिता का दोस्ती जो है ना उनके साथ है। और यदि ये सृष्टि और तेजस कितना भी तालमेल बिठा ले, कितने भी जो है ना उतना चक्रव्यूह रच ले, कितना भी पैसा क्यों ना बैठा ले, कमिश्नर साहब है वो भाई लालन के पिता के अच्छे दोस्त है। और लालन के पिता ने उनके ऊपर बहुत सारे एहसान तो किए हैं भाई, उसी एहसानों की कीमत चुकाने का असली समय जो आ चुका है। ये जो तस्वीर देखिए, यही है वो तस्वीर जिसमें लालन को मिला है भाई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहानी में अब तेजस की एंट्री होने वाली है। अगर कुछ सूत्रों का बात पता चला है कि भाई अब तेजस की जो एंट्री होगी उसके बाद तेजस जो है वो पलट जाएगा, वो भी सृष्टि को एक्सपोज करने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि तेजस जब जा रहा था तो तेजस ने ये बोला था कि सही समय आने पे सृष्टि जी मैं आपसे आपका डील पूरा करूंगा, क्योंकि आपने मुझे कश्मीर वाला घर चाहिए। और यह घर भी पता है दोस्तों किसका है, यह घर भी दोस्तों झनक का ही है, या फिर यूं कहें कि उर्वशी को, या फिर यूं कहें कि बृजभूषण का है। क्योंकि बृजभूषण के मरने के बाद यदि उर्वशी झनक वहीं रहते थे तो उनको भी भगाकर सृष्टि ने इस घर को अपना बना लिया था। और इस घर का भी भंडाफोड़ होने वाला है दोस्तों जब तेजस आएगा। और तेजस आएगा सृष्टि के खिलाफ खुद बन के एक बहुत ही बड़ा सबूत। वो जो कुलभूषण है, जो नकली बृजभूषण बन के घूम रहा है, मुखौटा लगा के घूम रहा है, वो भी सृष्टि से जो है आजकल खफा
हवा चल रहा है। भाई जब समय बुरा चलने लगता है ना तो सभी जो अपने दोस्त अच्छे भी होते हैं वो भी तो बुरे ही बन जाते हैं या फिर दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सृष्टि के खिलाफ, यानी जो सारी कड़ियां हैं वो सृष्टि के खिलाफ ही। किसी भी एंगल से देखा जाए तो सृष्टि के बचने की कोई उम्मीद नहीं निकल कर आ रही है, जीरो बराबर भी नहीं यकीन करना है। यानी अब सृष्टि को सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो खुद है सृष्टि, क्योंकि सृष्टि जो है कभी खुद को कुछ होने ही नहीं देगी। इसका मतलब यह है कि सृष्टि का भांडाफोड़ तो हो ही चुका है। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि भला एक तस्वीर के मिलने से क्या होता है। तो दर्शकों तो मैं आपको बता देती हूँ कि तस्वीर जो मिली, इस तस्वीर के बाद झनक को भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। झनक जिंदा है, यदि झनक जिंदा है तो लौट के आएगी। अभी झनक कोर्ट गई है या फिर यूं कहे भाई वकील के पास मिलने गई है, वकील के पास ब्रिजभूषण और दोनों मिल के गए हैं और वहाँ पे कई सारी तस्वीर देने वाली है, डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, अपने प्रूफ देने वाले हैं, जिसके बदौलत ये केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और यदि एक तस्वीर झनक के लिए मिली है जिसमें झनक के साथ हादसा हुआ था, झनक को मारने की कोशिश की गई थी, तो भाई ये वाला हादसा, ये वाली तस्वीर भी तो बहुत काम आएगी। यानी ये भी सभी चीजों को देखा जाए, सभी एंगल से देखा जाए तो अब झनक की जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें थी वो अब शायद दूर होने वाली है। और अनिरुद्ध ने जिस लड़ाई को लड़नी थी वो लड़ाई भले ही अनिरुद्ध जो है लड़े या ना लड़े, लेकिन लालौन जो है उस लड़ाई का हिस्सा अभी भी बना हुआ है। या फिर यूं कहें कि भाई लालौन जो है पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत करके इस हिस्से को, या फिर यूं कहें कि इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अब उससे जरूरी सी बात यह है कि भाई अपू दीदी के कारण या फिर अपू दीदी के बोलने के कारण उसको टेंशन ना हो जाए, क्योंकि कारण झनक के बारे में सोच सोच के लालौन को ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है दोस्तों कि लालौन से कहीं ना कहीं अनिरुद्ध भी कांटेक्ट में जरूर होगा। हालांकि अनिरुद्ध ये सब इसलिए कर रहा होगा कि अर्शी जो है सृष्टि के साथ, ताकि ये अनिरुद्ध के ऊपर डाउट ना करे और ये लोग निश्चिंत होकर बैठ जाए, वरना ये लोग असली सबूतों के साथ छेड़खानी तो कर ही सकते हैं। या फिर यूं कहें कि यह वजह है कि अनिरुद्ध अर्शी का जो भरोसा है वो हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि झनक जिंदा है और अनिरुद्ध को ये बातें पता है, लेकिन झनक सामने क्यों नहीं आ रही है, क्यों सबूतों की कमी के कारण। और जो सबूत लालौन को मिला, क्या उस सबूत के बाद अब अनिरुद्ध झनक को अपनी जिंदगी में वापस ला सकता है? क्या मुझे लगता है भाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये सब कुछ जो भी कुछ भी हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं अनिरुद्ध इससे मिला हुआ है? या फिर वही दूसरी तरफ एक और मुद्दा जो आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा, कि भाई अब झनक के बॉस हाउस में ग्रैंड एंट्री होगी, लेकिन इस ग्रैंड एंट्री के पहले कुछ लोग मुंह फुलाकर घर छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे कि बिपाशा और लाल। लेकिन बिपाशा को ये बात पता चल गया है कि सच्चाई, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसके लेकिन मैं यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों कि अब ना झनक अपने पिता के साथ बातें कर रही है कि कैसे हम इस सबूतों के बलबूते पे डॉक्यूमेंट जो है पेश करेंगे, जहाँ पर ब्रिजभूषण यह बताएगा कि उसके पास उसकी और सृष्टि की कुछ तस्वीर उस जमाने में भला कहाँ से तस्वीर आई, क्या ये तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल ब्रिजभूषण उस समय एक बहुत बड़े डांसर थे, सृष्टि भी अच्छे खासे घराने की ही थी, तो हो सकता है इनके पास कुछ तस्वीरें हो। हालांकि सृष्टि ने ये सारे सबूतों को मिटा दिया होगा, लेकिन ब्रिजभूषण के पास हो सकता है कोई ना कोई तस्वीर हो, इसी के लिए वो झनक से इस बारे में जो बातें कर रहा है। अब यहाँ पे झनक का वकील के पास आई है, झनक वहां पर अपनी माँ के बारे में बातें कर रही है, सृष्टि मेरी माँ नहीं बल्कि मैं सृष्टि से नफरत करती हूँ। और झनक तो ये भी बोल रही है, यदि मैं सृष्टि से नफरत करती तो इसका मतलब तो यह है कि मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ उर्वशी है। और ऐसे में उर्वशी के बारे में, उर्वशी को न्याय दिलाने के बारे में झनक और हमारे ब्रिजभूषण जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें उसकी सफलता मिलेगी। सृष्टि फिर से यह चकमा देकर सभी के चंगुल से बचकर निकल जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे लालौन के सबूतों की, तो भाई इसका तो खबरी पहले से ही पहुंच गया है सुबो का। यहाँ पे सुबो का भी है जो वो एंट्री हो गई है, और यहाँ पे पुलिस का एक खबरी जो है वो सुबो को ये बातें पहुंचा दी है, तो शायद सुबो जो है इस पे प्रेशर डालेगा, कुछ न कुछ तो अपना टांग तो अड़ाएगा ही, जिससे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। और यहाँ पे वो तो सृष्टि से मिला हुआ है, सृष्टि का चमचा बना हुआ है, भाई सृष्टि के खिलाफ सुन नहीं सकता, उसके पैरों तले जो दबा हुआ है। और यहाँ पे सुबो जो है शायद सबूतों को मिटाने के लिए कुछ अपने जो है ना चमचे भी छोड़े हुए हैं, जो सुबो को सारी जो है ना बातें बताते रहते हैं। और ये लालौन वाली बात शायद उसे पहले से ही पता हो चुकी है, तो आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि क्या होगा। क्या सुबो इन सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, या फिर लालौन जो है वो सबूतों के बल पे जो है सृष्टि तक पहुंच जाएगा, तेजस तक पहुंच पाएगा, या फिर जो लालौन के पास सबूत है उस बलबूते पे अब तेजस और सृष्टि का भांडाफोड़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट तेजस की एंट्री तो हो ही जाएगी, वो तेजस के सृष्टि के खिलाफ जाने के लिए जाएगा, क्योंकि अब तेजस के जो तेजस से दिखाने के लिए कहानी बची नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे तेजस आता है, सृष्टि का ही नुकसान होगा। सृष्टि का नुकसान तो सीधी बात साफ है, भाई झनक का फायदा होगा, ब्रिजभूषण का फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके अपने पसंदीदा झनक से जुड़ी एक
बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेशक वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके अपने पसंदीदा सुझानक से जुड़े रहने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। और आप क्या कहना चाहेंगे आज इस अपडेट को लेकर, लालूंग के लेकर, तो अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों प्लीज़ जल्दी जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।